हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने एक अपडेट निकाली है अबाउट मेडिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ विजिटर वीज़ा। टेम्प्रेरी वीज़ा वो कहते हैं, बट टेम्प्रेरी वीज़ा के अंदर विजिटर वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा या इसके अलावा जितने भी और वर्क वीज़ा हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। तो एक अनफॉर्चुनेटली एक बैड न्यूज़ है, और यकीनन बहुत सारे जो लोग होंगे वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये क्या अपडेट है मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कौन से जो लोग हैं वो अफेक्ट होंगे, और इस केस के अंदर वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा। तो ये जो अपडेट है वो 17 मार्च से 2025 से अफेक्ट हो जाएगी, और जितने भी वीज़ा होल्डर हैं, टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर हैं, उनके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, अगर उनको सर्टेन मेडिकल समझ लें कि वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर मीट नहीं कर पाते हैं, मेडिकली फिट नहीं होते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर विजिटर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा, या दूसरे मायने में आप ये कह सकते हैं कि वो एलिजिबल नहीं होंगे टू कम विद यू एज ए डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो इसमें मेनली जो है वो आ जाते हैं बच्चे जिनको मेंटल या फिज़िकल डिसेबिलिटी है, और वो चूँकि ये समझते हैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के भाई ये हाईली कॉस्टली इनके बर्डन होगा इनके सिस्टम पे, इनका हेल्थ सिस्टम पे। बहुत से लोग इससे एग्री करेंगे, बहुत से नहीं करेंगे, बट अगेन डजेंट मैटर। जो उनका रूल है वो तो वो फॉलो सबको करना पड़ेगा। डिबेटेबल है ये, मुझे खुद भी ये वीडियो बनाते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि ये हर एक का राइट होना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं टू कम टू न्यूजीलैंड लीगली ऑन वर्क वीज़ा और रेजिडेंस। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट्स थी ये ऑलरेडी अपडेटेड थी फॉर रेजिडेंस वीज़ा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि अगर आप रेजिडेंस वीज़े के लिए एलिजिबल होते हैं, तो अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है वो आपके मेंटली या फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे, यानी कि इसमें ऑटिज़म्स आ गए या बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हैं या उनको फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, तो वो जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो अब इन्होंने ज़रा से इसको एक्सटेंड और कर दिया है, और एक्सटेंड करके इसको टेम्प्रेरी वीज़ा कैटेगरी के अंदर भी इन्होंने शामिल कर दिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो ये मैंने प्रिंट आउट भी करके रखा हुआ है, ये आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड पे मिल जाएगा। ये एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ क्राइटेरिया फॉर वीज़ा अप्रूवल, ये अगर आपको नज़र आए, और इसके अंदर फर्दर आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, इससे मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन ये मिली कि इट्स नॉट अबाउट ओनली द डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इसमें ठीक ठाक मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड स्पाउस ऑल्सो, यानी जो भी आपके साथ आ रहे हैं। और इसमें ये कि आई थिंक मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि आप डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करें अगर आप प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड आने के लिए फॉर स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा या रेजिडेंस के लिए, और ऑलरेडी अगर प्रोसेस में है तो इसको ज़रूर गो थ्रू करें, इसलिए कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे हम समझ रहे होंगे कि नहीं ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और दिस शुड बी एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू हेल्थ स्टैंडर्ड, बट इसके अंदर है काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं इसका लिंक जो है वो फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको गो थ्रू करिएगा। और ये जो अपडेट है जो 17 मार्च से जो अपडेट हुई है ये वाली है, अगर आप इसको पढ़ सकें तो ये 14 मार्च की अनाउंसमेंट है और 17 मार्च को से ये इफ़ेक्टिव है। तो आई होप के इंफॉर्मेशन जो है वो उससे आप फ़ायदा उठाएंगे और अपने हिसाब से इसको आप प्लान करेंगे आगे जो भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इसमें फॉल करें, कुछ ऐसे कंडीशन होती हैं जिसके अंदर आप सबमिट कर सकते हैं अपना केस और वो फर्दर रिव्यू करते हैं, तो इट्स अगेन वेरीज केस टू केस, तो इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते। बट अगेन हुई कि अगर आपको पता होंगी चीज़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप फाइट कर सकते हैं अपने केस को, या मेडिकल करने से पहले कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे बेहतरी आ सकती है। होता है ना कि कुछ आपको कुछ ऐसी डिजीज़ है, कुछ ऐसी थेरेपी है, अगर आप वो पहले करना शुरू कर देंगे, अगर आपके पास टाइम है, यू हैव अ टाइम, तो 5-6 मंथ अगर आपके पास हैं तो अगर आप करना शुरू कर दें
तो उससे वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। हो सकता है कि आप इस कैटेगरी से बाहर आ जाएँ, आप इसमें फॉल नहीं करें। तो आई होप कि ये चीज़ जो है वो आप इसको देखेंगे, जाके थोड़ी अपनी रिसर्च करेंगे और चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।